मुश्किल नहीं है जिंदगी में कुछ तो जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है जिंदगी में कुछ तो जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे सच में, ख्वाब बदलेंगे सच में तो जरा कोशिश तो कर। चलिए इसी शब्द के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज जाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे कि हमने जाने थे कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में सजाते हैं क्यों, कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट्स को रखने के लिए। लेकिन एक ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट होते हैं और एक पीरियड में सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन क्या ये है कि सेम प्रॉपर्टी वाला, कंग्रुएंट प्रॉपर्टी वाला होते हैं? नहीं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि मान लीजिए आपका कोई एक क्लास है, क्लास में मान लीजिए आप 10th क्लास के बच्चे हैं, आपके पास 15 ईयर का स्टूडेंट्स एवरेजली है। अगर मैं बोलूँगा आप लोग का 10th क्लास में जो स्टूडेंट्स है, आप लोग का जो दोस्त जो भी है फ्रेंड्स, उनका एवरेज एज कितना है इंडिया में? तो आप बोलेंगे सर जी 15। बट क्या हर कोई यहाँ पे 15 ईयर्स का ही है? नहीं। कोई 15 ईयर्स 3 मंथ होता है, कोई 14 ईयर्स 7 मंथ होता है। तो थोड़ा सा यहाँ वहाँ चेंज होता है। एवरेजली हम 15 बोल सकते हैं, लेकिन हर किसी का एज 15 नहीं होता है रियल में। थोड़ा किसी का कम होता है, थोड़ा किसी का ज़्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एवरेजली 15 है। वैसे ही हम जब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो जो भी एलिमेंट्स हम सजाते हैं, जो भी एलिमेंट्स हम एक ग्रुप बनाते हैं, उनका सिमिलर प्रॉपर्टी होता है, ना कि कंग्रुएंट और सेम प्रॉपर्टी होता है। तो थोड़ा सा जो चेंज है उस चेंज को हम इसी में पढ़ेंगे। एंड पहले से ही बता दूं कि मैं जितना भी प्रॉपर्टीज का जो भी मैं अभी पढ़ाऊंगा वो सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट्स पे होंगे, ट्रांजिशन और ए ब्लॉक एलिमेंट पे नहीं होंगे। हमको सिर्फ ये एंड ये जो 4 या 5, ये 5 ये 2 7 ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे एंड 7 वो जो पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और किसी भी एलिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। वो आप लोग हायर क्लासेस में, मतलब 11th क्लासेस में आप लोग जब SPDF पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं हूं प्रद्युम्न, आपको स्वागत करता हूं फिजिक्स एंड सिंपल में, जहां पे हम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। देखिए प्रॉपर्टी आप भारी तो जो भी हम पढ़ेंगे वो ग्रुप में और पीरियड में पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक आज का होगा ग्रुप में, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल एलॉन्ग द ग्रुप्स। मतलब ऐसे जब हम जाएंगे तो ग्रुप में कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी चेंज होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। जहां पे कि हम 6 टॉपिक ईच में पढ़ेंगे, मतलब ग्रुप में 6 टॉपिक एंड पीरियड में भी 6 टॉपिक। यहाँ पे हम लोग 3 टॉपिक के बारे में ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ पे आप लोग को नोट भी डायरेक्टली मिल जाएगा। आपको कहीं पे जाकर वहाँ पे नोट नहीं बनाना है। ये नोट आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है आपको, ठीक है। तो पहले बात है, हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप में कैसा चेंज होता है। एक ग्रुप मतलब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। यहाँ पे देखिए थोड़ा, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, क्लियर है? लिथियम है, सोडियम है एंड पोटेशियम है। इन तीनों का एटॉमिक नंबर अगर हम देखेंगे, एक का है 3, एक का है 11, एक है 3, 11 एंड 19, क्लियर। अगर इनका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट स्ट्रक्चर में करूंगा, 2 1 2, इसका हो जाएगा 2 8 एंड 1, इसका हो जाएगा 2 8 8 एंड 1। अगर हम बाहर कर देखेंगे तो इसका भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है। बात आती है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है, आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं और एक बार थोड़ा उसको रिपीट करूंगा कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है। कुछ नहीं है, जो कोई भी आटम का हम जानते हैं, आटम में इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में, आउटर सेल में घूमते हैं। तो जो आउटर सेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए थोड़ा, इसका बाहर ऑर्बिट में 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम है, तीनों में सेम है, तीनों ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन भी लिख चुका है कि the number of electron found in the outermost orbit of an atom, outermost orbit जो भी होगा वहां पे अगर हम खोजेंगे जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उनको हम बोलेंगे कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे थोड़ा देखिए कि लिथियम का आउटर ऑर्बिट सेकेंड वाला ऑर्बिट है, एल सेल है जो है, वहां पे आपको एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर हम सोडियम की बात करेंगे वहां पे भी आपको एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर हम पोटेशियम की बात करेंगे वहां पे भी आपको एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो दैट इज नथिंग बट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फॉर द एलिमेंट विल रिमेन सेम,
विल रिमेन सेम, मतलब तीनों के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। आज वी मूव अक्रॉस ए ग्रुप, जैसे हम ग्रुप में टॉप से बटम, देखिए थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप से बटम की तरफ जब हम जाएंगे, यहाँ के नीचे से ऊपर की तरफ नहीं, टॉप से ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आप लोग का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद वैलेंसी पे चलते हैं। देखिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी में थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वैलेंसी होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करे, कितना इलेक्ट्रॉन वो दे सो दैट वो ऑक्टेट अटेंड कर ले। ऑक्टेट और डबलेट, ऑक्टेट मतलब बाहर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एंड डबलेट मतलब बाहर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाना। देखिए थोड़ा यहाँ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज, यहाँ पे देखिए गेन और लूज व्हेन एटम टू अटेंड इट्स ऑक्टेट, और डबलेट में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे डबलेट भी ऐड कर सकते हैं कि डबलेट भी हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि डबलेट भी अटेंड करना जैसा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, वहीं पे देखिए थोड़ा मैं लिथियम की बात करूंगा। लिथियम का बाहर ऑर्बिट में 1 है, अगर ये 1 दे देगा, वो रिलीज कर देगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास 2 हो जाएगा, वो भी डबलेट है, डबलेट है मतलब इसका मतलब वैलेंसी 1 हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा सोडियम के बारे में, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो उसके पास बाहर ऑर्बिट में आप लोग का 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि ऑक्टेट है, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर मैं बात करूंगा पोटेशियम का, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो आपका हो जाएगा, ये भी बाहर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सो इट इज ऑल्सो एट एन ऑक्टेट। सो यहाँ पे भी देखिए तीनों में वैलेंसी 1 and 1 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि द वैलेंसी आज वी मूव अक्रॉस ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द वैलेंसी ऑफ एटम रिमेन्स द सेम। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप लोग का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो सेम, ठीक है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है तो वैलेंसी भी सेम होगा, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन देना है उसको देने के बाद हो जाएगा, ठीक है। वो ऑक्टेट और डबलेट अटेंड करेगा, ठीक है। नाउ चलते हैं कि एटॉमिक साइज में क्या होता है। क्या एटॉमिक साइज अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से हम चलते हैं, या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे जब नीचे चलते हैं, या बोरन ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, गैलियम ले लीजिए, ऐसे चलते हैं, नहीं तो फ्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन। जब नीचे की तरफ चलते हैं तो एटॉमिक साइज में क्या कुछ परिवर्तन होता है या नहीं, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लिथियम के बारे में चलते हैं। लिथियम का एक मतलब बनाते हैं फिगर कि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, जहां पे 2 ऑर्बिट होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा लिथियम का 2 ऑर्बिट है। जब मैं बात करता हूं सोडियम की, सोडियम में 3 ऑर्बिट है, 2, 8 and 1, 3 ऑर्बिट है, एंड पोटेशियम में 4 ऑर्बिट है। आज द ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेस तो क्या हो जाएगा, तो जनरल से बात है, आपका एक घर है तो घर का जब नंबर ऑफ होम मतलब घर बढ़ेगा तो घर का साइज टोटल जो आप लोग का होम का और हॉस्टल का साइज वो भी बढ़ जाएगा। तो ये बात है कि जब यहाँ पे आप लोग का रूम का नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो जितना नंबर ऑफ रूम्स बढ़ेगा वो घर का साइज टोटल जो आपका होम है उसका भी बढ़ेगा, ठीक है। बाउंड्री का साइज भी बढ़ेगा। वही इट इज द डिस्टेंस। पहली बात है एटॉमिक साइज क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बोल सकते हैं, नहीं तो न्यूक्लियस से बाहर ऑर्बिट के पास जितना डिस्टेंस उसको हम एटॉमिक साइज बोलते हैं, नहीं तो कभी कभी कुछ किसी बुक में उसको एटॉमिक रेडियस भी लिखा हुआ होता है, जो कि हम देखेंगे कि एटॉमिक साइज गेट ऑन डिक्रीजेस, आई थिंक सॉरी ये है इंक्रीजेस होगा, इंक्रीजेस आज वी मूव अलोंग ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो आप लोगों का वो गेट ऑन इंक्रीज होगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट नंबर भी बढ़ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग का एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। तो इस तीनों पॉइंट को एक बार 1 मिनट में रिवाइज करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। अगर हम ग्रुप में देखेंगे तो ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो वैलेंसी भी सेम रहेंगे। उसके बाद आ जाता है एटॉमिक साइज। जैसे एटॉम नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर देखेंगे, तीनों में नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं तो आप लोगों का एटॉमिक साइज में भी इंक्रीज होगा। अब हम बात करने वाले 4th प्रॉपर्टी, दैट इज नथिंग बट मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखिए दोस्तों, मेटालिक कैरेक्टर बोलने का मतलब ये है
कि कौन सा एलिमेंट एक बहुत ही अच्छा मेटल है। जब मैं मेटल की बात करता हूँ, मेटल मतलब अगर मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम एक अच्छा मेटल कैसे होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तब जाकर रिएक्शन करता है, तो हम बोलते हैं कि वो अच्छा मेटल है, आज कंपेरेबल टू कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब, ठीक है। इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, सोडियम हम बोलते हैं। तो एक मेटल को आप उतना अच्छा मेटल तब बोलेंगे जब वो अच्छी तरह से बॉन्ड करता हो। बॉन्ड मतलब कैसे, इलेक्ट्रॉन दे के, क्योंकि मेटल्स बॉन्ड कब बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन दे के, इलेक्ट्रॉन अगेन नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो बॉन्ड बनाते हैं। तो जो मेटल अच्छे से इलेक्ट्रॉन, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसको हम उतना ही अच्छा मेटल बोलेंगे। तो वही है डेफिनेशन, आपका देख लीजिए, मेटालिक कैरेक्टर कैन बी डिफाइंड टू बी हाउ फास्ट एंड इजीली an atom gives electron to form the bond and attend octet भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो भी एलिमेंट का एटम इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फास्टली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो उतना ही अच्छा आप लोगों का मेटल माना जाएगा। तो आप समझेंगे कहां से, साइज ऑफ एटम से, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए आप किसी को ए से पकड़े हैं, किसी को ए से पकड़े हैं, किसी को ए से, किसी को वैलेंटाइन पोज में, मतलब हग करके खड़े हैं। तो अगर आप दोनों को, मतलब 4 सिचुएशन मैंने दे दिया, कौन सा सिचुएशन में आपको अलग करना इजी होगा, जहां पे आप लोग ए से पकड़े हैं, कहां पे ज्यादा आप लोग को कठिन होगा, कष्ट होगा ज्यादा, जहां पे आप हग के हैं। तो इसका मतलब जब डिस्टेंस कम होता है वहां पे आप लोगों का अट्रैक्शन कम होता है, तो सॉरी, जब डिस्टेंस कम होता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है। वैलेंटाइन पोज में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, तो जहां पे डिस्टेंस कम वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा, वहां से आप लोग को अलग करना थोड़ा कठिन होगा। इसीलिए आप लोग का एक हायर क्लासेस में फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब चार्ज के अंदर जो फोर्स होता है Fe इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपन R² होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये कंस्टेंट है कि Q1 चार्ज इन वन बॉडी, Q2 चार्ज इन अनदर बॉडी। मतलब मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चारों फोर्स होता है, आप लोग को पता है ना, एक होता है ग्रेविटेशनल, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आप उसको बोल सकते हैं। एक होता है वीक न्यूक्लियर, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है उसका फॉर्मूला ये है कि दो चार्ज के ऑब्जेक्ट, जो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है K Q1 Q2 by R², जहां पे K इज द कांस्टेंट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि Fe और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इसका मतलब R अगर बढ़ेगा आप लोग का फोर्स घटेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो 3 एग्जाम्पल पे देखिए, थोड़ा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम पे ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि एक एटम का सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, दैट इज नथिंग बट प्रोटॉन होता है, एंड साइड में आप लोग का इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो ये तीनों में अगर देखेंगे, आप देखेंगे लिथियम से सोडियम और पोटेशियम जाते जाते साइज इंक्रीज होता है। इसका मतलब प्रोटॉन और सेंटर से आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होता है, दैट इज गेट ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ता जाता है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। जरूर सी बात है कि, जाहिर सी बात है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। तो इसका मतलब कहां पे कम फोर्स है, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इसका मतलब हम इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ले सकते हैं। इसका मतलब वो एक अच्छा मेटल है आज कंपेयर टू सोडियम, एंड सोडियम एक अच्छा मेटल है आज कंपेयर टू लिथियम। इसका मतलब अगर साइज बढ़ता जाएगा तो आप लोग का फोर्स घटता जाएगा। इट इज इजी टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन, सो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है सोडियम एक मेटल, अच्छा मेटल है, उससे अच्छा मेटल
सॉरी लिथियम एक अच्छा मेटल है, उससे अच्छा मेटल सोडियम है, उससे भी अच्छा मेटल पोटासियम है, उससे भी अच्छा मेटल आप लोग का रुबिडियम है, उससे भी अच्छा मेटल सीजियम, उससे भी अच्छा मेटल फ्रांसियम। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम ग्रुप में चलेंगे, ग्रुप में आप लोगों का मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, आज वी मूव डाउन अक्रॉस ए ग्रुप, आज वी मूव डाउन अक्रॉस ग्रुप, जब हम नीचे जाएंगे। ठीक है, द मेटालिक कैरेक्टर किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग, सॉरी गेट ऑन इंक्रीजिंग, गेट ऑन इंक्रीजिंग, और बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ एटम गेट ऑन इंक्रीजिंग, साइज ऑफ एटम गेट ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ता जा रहा है। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो इट इज इजी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। और एक बार बोलेंगे, जब हम नीचे ग्रुप में जा रहे हैं आप लोग का साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वो डिक्रीज हो रहा है। अगर फोर्स डिक्रीज हो रहा है उतना इजी से हम इलेक्ट्रॉन को लेके जा सकते हैं, जितना इजी से हम इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर चले जाएंगे वो उतना ही अच्छा मेटल है। इसका मतलब आप लोग का पोटासियम एक अच्छा मेटल है कंपेरेबल टू सोडियम, सोडियम एक अच्छा मेटल है कंपेरेबल टू लिथियम। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अब हर कोई ग्रुप में ऐसा होगा, बेरिलियम से मैग्नीशियम थोड़ा अच्छा होगा, उससे अच्छा कैल्शियम होगा। वैसे अगर बोरॉन की बात करेंगे, बोरॉन से अच्छा मेटल एल्यूमिनियम, उससे भी अच्छा मेटल गैलियम, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हुआ है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर में आप लोग का डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर का उल्टा है, कितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन रिसीव करना। तो लिथियम एक छोटा है, वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, तबकि पोटासियम उतना अच्छे से नहीं करेगा। तो अच्छा नॉन मेटल कौन है, सोडियम, लिथियम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मेटालिक कैरेक्टर देखिए, लिथियम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है कि लिथियम एक अच्छा मेटल है ही, उससे अच्छा सोडियम, उससे अच्छा पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं भाई लोग 5 नंबर का प्रॉपर्टी, दैट इज नथिंग बट नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में देखते हैं। देखिए, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स मतलब कैसे ऑक्साइड जो फॉर्मेशन करते हैं उनका प्रॉपर्टी कैसे वेरिएशन होता है। आप लोग जानते हैं कि लिथियम अगर ऑक्साइड बनाएगा Li2O, अगर आप बोरॉन की बात करेंगे तो बोरॉन बनाएगा B3O। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सब जो ऑक्साइड बनाएंगे उनका प्रॉपर्टी कैसे होगा। आप जानते हैं जो लेफ्ट साइड होता है मेटल होता है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, जो कि आप मेटल और नॉन मेटल में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब ग्रुप में आप बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर में कोई भी मतलब ऑक्साइड्स कैरेक्टर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये बताया है कि ऑन गोइंग अक्रॉस ए ग्रुप देयर विल बी नो चेंज इन गोइंग अक्रॉस ए ग्रुप देयर विल बी नो चेंज इन ऑक्साइड कैरेक्टर, ऑक्साइड कैरेक्टर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये था आप लोगों का मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में 5 प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट योर chemical reactivity and the last topic to this topic that is nothing but your chemical reactivity 6 नंबर का प्रॉपर्टी है chemical reactivity। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्रुप में जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो chemical reactivity में क्या परिवर्तन होता है। देखिए जी, ये सबसे थोड़ा अलग है। ठीक है, वहां पे आप लोगों का मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए जब हम वैलेंसी निकालते थे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालते थे, एटॉमिक साइज निकालते थे, उसके बाद मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का प्रॉपर्टी, ये सब एक ही जैसा होता था। मेटल के लिए भी इंक्रीज होता था या डिक्रीज होता था, नॉन मेटल के लिए इंक्रीज या डिक्रीज होता था, वही सेम होता था दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है कि केमिकल रिएक्टिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड केमिकल रिएक्टिविटी? केमिकल रिएक्टिविटी मतलब हाउ टू फॉर्म ए बॉन्ड, या इलेक्ट्रॉन दे दीजिए या इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन करिए या इलेक्ट्रॉन शेयर करिए। ठीक है, मेटल की बात करेंगे, मेटल इलेक्ट्रॉन दे देता है तो फॉर्म करता है बॉन्ड, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है तो फॉर्म करता है बॉन्ड। जब कार्बन की बात करते हैं या फास्फोरस की, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी या कुछ भी करके इलेक्ट्रॉन शेयर करके। ठीक है, तो ये बात है कि इट इज द प्रॉपर्टी व्हिच डिफाइंड टू बी हाउ फास्ट एंड इजीली भी आप लिख सकते हैं, हाउ फास्ट एंड इजीली एन एटम लूज गेन और शेयर्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए कैसे आप इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे या ले या शेयर कर दे, तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। ये जो एटम जितना जल्दी करेगा उसका केमिकल रिएक्टिविटी उतना ही अच्छा है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मेटल के बारे में। मेटल क्या करते हैं? मेटल इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड करते हैं। तो थोड़ा इसमें देखिए,
अगर हम लिथियम की बात करेंगे, सोडियम और पोटेशियम जब ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज बढ़ते जाता है, इलेक्ट्रॉन देने का प्रॉपर्टी अच्छा होता है, इलेक्ट्रॉन वो अच्छी तरह से देते हैं, इलेक्ट्रॉन अच्छे तरह से देते हैं, मतलब जल्दी दे देते हैं, इजीली दे देते हैं, तो उतना इजीली जल्दी वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब है पोटेशियम का केमिकल रिएक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा है सोडियम से, उसका केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा ज़्यादा है लिथियम से। आप लोगों को केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल जो चैप्टर वहां पे पढ़े थे शायद, सोडियम मतलब पोटेशियम का थोड़ा केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है सोडियम से, उसका थोड़ा ज़्यादा लिथियम से होता है। इसका मतलब है केमिकल रिएक्टिविटी फॉर ए मेटल गेट ऑन इंक्रीजिंग ऑन डाउन द ग्रुप। जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आप लोगों का केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज बढ़ते जाता है, इजीली हम इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फॉर मेटल्स। क्यों ऐसा होता है? आज वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज मेटल्स रिएक्ट बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड करते हैं। एंड आज वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, द साइज इंक्रीजेस एंड इट इज इजी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम जानते हैं मेटल्स मतलब ये सब मेटल्स हैं। अब हम जानते हैं कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो हम जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आप लोग का साइज बढ़ते जाता है, आप इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल के लेते हैं, उतना इजीली आप लोग का रिएक्शन करता है, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। तब बात करते हैं नॉन मेटल को, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। नॉन मेटल क्या करता है? देखिए थोड़ा, द केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होता है मैं बोलूंगा अभी, कि थोड़ा उल्टे में बोला ना, और सबका अब और जो हम जितना भी प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा उनसे चेंज मतलब अलग है। ठीक है, आज वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज द साइज गेट डिक्रीज्ड। हम बात करेंगे अभी, देखिए ये एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी ये फिगर कर लिया है फॉर नॉन मेटल। यहाँ पे नॉन मेटल के लिए मैं लिख देता हूँ नॉन मेटल्स। देखिए थोड़ा एग्जांपल लिया हुआ है 17 ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, 3। देखिए फ्लोरीन का साइज से थोड़ा ब्रोमीन की तरफ बढ़ते जाता है। फ्लोरीन के पास भी आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ब्रोमीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है। आप गिन के देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हर किसी में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। बात होता है अगर कोई भी, मान लीजिए फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आता है। ठीक है, तीनों के पास हाइड्रोजन आया। अब बोलिए यहां से ये प्रोटॉन से इसका डिस्टेंस, ये प्रोटॉन से इसका डिस्टेंस, ये प्रोटॉन से इसका डिस्टेंस, जब हम नीचे की तरफ जाएंगे देखेंगे डिस्टेंस बढ़ते जाता है प्रोटॉन से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस। मतलब जो अगर मान लीजिए मैं फ्लोरीन हूं, मेरे से जितना डिस्टेंस में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई क्लोरीन है उससे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, अगर ब्रोमीन को है उससे भी ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका साइज बढ़ जाता है। तो देखिए थोड़ा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि साइज छोटा मतलब फोर्स ज्यादा, तो ये जल्दी खींच के इलेक्ट्रॉन लाएगा, ये थोड़ा लेट में लाएगा, ये थोड़ा बाद में लाएगा। इसका मतलब इनका रिएक्टिविटी कम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तीनों देखिए 7 इलेक्ट्रॉन तीनों में है, इसका मतलब तीनों ही इलेक्ट्रॉन लेके रिएक्शन करेंगे, लेकिन बात है कौन सा एटम जल्दी लेके आता है। ठीक है, मैं बोला था ना ये पोज वैलेंटाइन पोज में जब होते हैं आपके पास ज्यादा फोर्स होता है, खींच के जल्दी लेके आते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो फ्लोरीन ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। सो फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद थोड़ा मोर रिएक्टिव क्लोरीन को बोलेंगे, ब्रोमीन को आप लीस्ट रिएक्टिव बोलेंगे, इन तीनों में। इसका मतलब जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो मेटल में केमिकल एक्टिविटी इंक्रीज होता है, नॉन मेटल में डिक्रीज होता है, क्योंकि मेटल में साइज बढ़ते जाता है, नॉन मेटल में घटते जाता है। ठीक है, मेटल में इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल के लेके हम रिएक्शन कर सकते हैं, नॉन मेटल हम इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं क्योंकि साइज बढ़ जाता है, तो रिएक्टिविटी घट जाता है। तो ये था आप लोग का 6 टॉपिक। आप लोग के पास अगर कोई आप लोग के पास डाउट है आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। एंड इसके बाद में जो आएगा वो प्रॉपर्टीज अलोंग द पीरियड होगा। ये ग्रुप था, पीरियड में रेस्पेक्ट में कैसे प्रॉपर्टी डिफाइन होगा, 6 प्रॉपर्टी है। आप इसको थोड़ा पढ़िए, वीडियो को रिपीट मोड में देखिए, अगर समझ में नहीं
आ रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।